हेलो स्टूडेंट्स। हमने ग्रुप थ्योरी की सीरीज स्टार्ट की थी और ये ग्रुप थ्योरी में थर्ड लेक्चर है। आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट भी आपको शायद मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अवेलेबल है। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ देखी। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ग्रुप स्ट्रक्चर फाइंड करने में या डिफाइन करने में या उस तरीके के जो और स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफाइन करने में हेल्प करती है। तो हम हेडिंग लगते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द algebraic structure algebraic structures। तो इसमें हम algebraic structure जो हमने पढ़ा था, algebraic structure के बारे में अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। algebraic structure क्या होता है? algebraic structure का मतलब है कोई भी आपको एक सेट दिया होगा, नॉन एम्प्टी सेट, और एक आपको ऑपरेशन दिया होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है और उसके साथ में प्लस है, या एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी हो सकते हैं। कोई भी सेट दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट, टुगेदर वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होगा? किसी भी सेट में से आपने दो एलिमेंट लिए और उन दोनों पर एक ऑपरेशन लगाया तो उसी सेट का कोई एलिमेंट आ गया। जैसे एफ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, सेट एस क्रॉस एस से एस में एक रिलेशन की तरह ही काम करता है, ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, आपने सेट में से दो एलिमेंट लिए, उन पर कोई ऑपरेशन लगाया, उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, या जो भी हमें डिफाइन किया हुआ है वो ऑपरेशन लगाया और उसी सेट का एलिमेंट आ जाए, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। और एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन को मिला करके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में संवृत्त गुणधर्म भी बोलते हैं। संवृत्त गुणधर्म, इसमें क्या होता है? इसको हम फॉर्मली अगर देखें, लेट स्टार वी सम ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ सेट। सेट का नाम क्यों दे दिया? या हम थोड़ा सा और एक्यूरेट करें, डिफाइन ऑन अ नॉन एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट एस लेट, या इसमें कोई एलिमेंट हम फिक्स करने के बजाय हम इसको ऐसे लिखते हैं कि स्टार इज सेट टू बी फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ स्टार इज सेट टू बी फॉलोइंग, क्या फॉलोइंग? द क्लोजर प्रॉपर्टी if for any a comma b belongs to s, a star b also belongs to s। क्या मतलब है? वही बाइनरी ऑपरेशन वाला है। जैसे एस सेट है, उसमें से आपने दो ए और बी एलिमेंट लिए, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और उनका आपने कोई ऑपरेशन करवाया और वहां से आपको उसी सेट का एलिमेंट मिल गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या होल्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, कोई नेचुरल नंबर है और हमारे पास कोई ऑपरेशन है प्लस। नेचुरल नंबर प्लस फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे? ऐसे कि आपने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, 1 2 5 10 100 200 500, कुछ भी आपने ले लिया, और दूसरा एक और नेचुरल नंबर ले लिया, उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो नंबर होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। जैसे आपने ले लिया 5 बिलोंग्स टू एन एंड 100 बिलोंग्स टू एन। 5 + 100 क्या होगा? 105, वो भी हमारा बिलोंग्स टू एन है।
सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं, जो नेचुरल नंबर है और जो सब्ट्रैक्शन है नेगेटिव, डजंट फॉलो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो n माइनस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एज कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू n एंड 5 बिलोंग्स टू n, देन 3 माइनस 5 इक्वल माइनस 2 डजेंट बिलोंग टू n। हमने दो एलिमेंट लिए 3 और 5, उसमें से 3 माइनस 5 पर ऑपरेशन लगाया, माइनस 2 आ गया और वो n में बिलोंग नहीं करता है। इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, इफ a belongs to n, b belongs to n, then either a minus b doesn't belong to n और b माइनस ए डजेंट बिलोंग टू n। देखो a और b हमने दो एलिमेंट ले लिए, अब इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब a माइनस बी b माइनस ए दोनों में से कम एक n में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मान लो a छोटा है b बड़ा है तो a माइनस बी नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और a माइनस बी नेगेटिव नंबर हो गया तो वो n में नहीं आएगा। मान लो b छोटा है a बड़ा है तो b माइनस ए नेगेटिव नंबर हो जाएगा, वो n में नहीं आएगा। थर्ड केस में मान लो a और b दोनों बराबर हैं, तब a माइनस बी जीरो हो जाएगा और a माइनस बी जीरो हो जाएगा, तो जीरो भी नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो n माइनस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अब इसमें हमें ऐसे सारे एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस चीज को फॉलो नहीं करता हो, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए वो जो उस चीज को फॉलो नहीं करता हो, या उस सेट का एलिमेंट नहीं हो, तो या उन पर ऑपरेशन लगा करके उस सेट के बाहर का एलिमेंट मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। या इसमें हम दे सकते हैं, जैसे हमने 4 लिखा था, इसका मतलब किसी भी a कॉमा बी के लिए आपने 4 किसी भी a कॉमा बी के लिए जो s में एलिमेंट हो उन दोनों का ऑपरेशन लगाने पर जो भी एलिमेंट मिले वो s का ही होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने ले लिया, क्या एग्जांपल ले सकते, इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं। एस आपने एक ऐसा सेट लिया 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और ऑपरेशन डिफाइन कर दिया आपने मल्टीप्लाई, ये आपका सेट हो गया। देन एस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई को हम यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से लिख देते हैं, फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे? इस सेट में से आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो आप कोई भी मल्टीप्लाई करवा के देखो ये सेट का एलिमेंट ही आएगा। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम एक एलिमेंट मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लें, या फिर एक और तरीका होता है जो हम टेबल बनाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखते हैं आयोटा, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करवाएं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये माइनस 1, ये आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 का 1 से करवाएंगे तो माइनस 1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा माइनस आयोटा और माइनस 1 और प्लस 1, जिसको 1 लिख सकते हैं। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा आयोटा 1 और माइनस 1। अब इस वाले टेबल में हम देख पा रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? वो सारे के सारे एलिमेंट एस के ही हिस्से हैं, एस के ही एलिमेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एस एंड मल्टीप्लाई है, एस स्टार है, वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हम ले सकते हैं सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा है कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दिए, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करके कोऑपरेट करें। नेक्स्ट हम देखने वाले थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं नंबर देख लेता हूँ किस हिसाब से की मैंने। 1 नंबर दिया है तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेय, यानी कि क्रम का कोई फर्क नहीं हो, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं हो। तो डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी कैसे है, देखते हैं। लेट एस कॉमा स्टार बी सम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एस कॉमा स्टार कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, देन एस कॉमा स्टार एज, या इसको थोड़ा सा चेंज भी करके देख सकते हैं कि दो एलिमेंट भी आपस में कम्यूट कर सकते हैं, तो हम एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं, या इन जनरल अगर हम किसी सेट के लिए बात करें तो हम सेट के लिए भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम अभी सेट के लिए ही डिफाइन कर लेते हैं और एग्जाम्पल में हम एलिमेंट के लिए उस चीज को समझ लेंगे। देन एस कॉमा स्टार इज सेट टू बी फॉलोइंग commutative property if for any a comma b belongs to s, a star b equal b star a। किसी भी a कॉमा b के लिए जो s के एलिमेंट हों, a स्टार b और b स्टार a बराबर हो, यानी a का b के साथ मल्टीप्लाई करवाया या a का b के साथ प्रोडक्ट करवाया जाए और b का a के साथ प्रोडक्ट करवाया जाए, वो दोनों सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम देख रहा था, नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लाई satisfies commutative property एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर a और b दो नेचुरल नंबर हैं, देन a मल्टीप्लाई b इक्वल b मल्टीप्लाई a। या और थोड़ा सा जनरल में कहें तो जो रियल नंबर का सेट है वो भी क्या करता है, वो भी सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। उसमें भी क्या होता है, ए और बी का और बी और ए का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों बराबर होते हैं। थर्ड में हम अगर एक कोई काउंटर एग्जांपल देखना चाहें, ऐसा कोई एग्जांपल सेटिस्फाई नहीं करता हो, एन माइनस डजंट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी क्यों, एज 5 and 7 बिलोंग्स टू एन। एक्चुअली हम इसमें हम देखें कि ये तो जो सेट है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं करता है, तो हम कम्यूटेटिव में तो प्रॉब्लम आई जाएगी। तो इस वाले एग्जांपल में हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम रियल नंबर ही रख देते हैं, क्योंकि क्लोजर ही नहीं रहेगा तो फिर हम कम्यूटेटिव की बात उस चीज़ में कैसे कर पाएंगे। हालांकि सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा और सी बात हो जाएगी, तो हम रियल नंबर की बात करते हैं। एज 5, 7 बिलोंग्स टू आर एंड 5 minus 7 is not equal to 7 minus 5 और -2 is not equal to 2। 5 में से 7 को घटाएं या 7 में से 5 को घटाएं, दोनों बार अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। प्लस में सेटिस्फाई करता है। हम क्या बोल सकते हैं, आर, या थोड़ा और जनरल में लिखा जाए एन प्लस आर प्लस क्यू प्लस और सी प्लस सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। और हम देखें तो मल्टीप्लाई में देखें तो एन मल्टीप्लिकेशन, आर मल्टीप्लिकेशन, क्यू मल्टीप्लिकेशन और सी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई ये प्लूरल हो जाएगा ना, सेटिस्फाई
दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी ए और बी का मल्टीप्लाई करो या बी और ए का मल्टीप्लाई करो, दोनों बात बराबर होती है। तो आई थिंक ये इजी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट लिए, उसी सेट के एलिमेंट होकर ऑपरेशन लगाने पर उसी सेट का एलिमेंट आ जाए। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें दो एलिमेंट लिए, ए का बी के साथ हमने ऑपरेशन करवाया, या बी का ए के साथ ऑपरेशन करवाया, सेम आना चाहिए। थर्ड देखते हैं एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIVITY, दिस इज हाउ वी स्पेल इट, एसोसिएटिविटी, जिसको बोलते हैं साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता यानी किसके साथ कौन सा एलिमेंट है, क्या उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इसको पहले डिफाइन करते हैं। लेट एस एन स्टार बी एन algebraic structure, algebraic structure, हम डायरेक्ट इस बार एलिमेंट की बात करें, 3 एलिमेंट्स A, B, C belongs to R are said to be associative as is associative if A star V bracket star C is equal A star in bracket B star C। एसोसिएटिव कहलाएंगे तीनों एलिमेंट यदि ए और बी का हम पहले ऑपरेशन करें, उनका हम मल्टीप्लाई करें या प्रोडक्ट करें, उसके बाद सी से प्रोडक्ट करें, या हम पहले बी और सी को प्रोडक्ट करें और ए के साथ उसका प्रोडक्ट कर दें। दोनों केस में ये बराबर हों तो ये एसोसिएटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल, प्लस एसोसिएटिव होता है, एन प्लस आर प्लस क्यू प्लस आर एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होते हैं। जैसे आपको पता है, जो कोई एग्जांपल ले लो, हम एग्जांपल के लिए 5 + 7 + 3, या तो हम इनको ऐसे ऐड कर दें, या 5 + 7 + 3, दोनों केसेज में क्या आएगा, 5 + 10 हो जाएगा 12 + 3, इधर से आ जाएगा 15 = 15, दोनों केसेज में 15 आ रहा है। इसका मतलब हमें जो प्लस है ऑपरेशन वो एसोसिएटिव होता है। और इन जनरल आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लस वाले किसी भी सेट में दो एलिमेंट को ऐड किया तो वो एसोसिएटिव ही होगा। सेकंड में बात करें यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। अगर हम कुछ ऐसा एग्जांपल देखें जिसमें एसोसिएटिव नहीं हो तो वो नेगेटिव वाला एग्जांपल सबसे सिंपल रहता है, n माइनस एज, या r में बात करें हम, r माइनस एज नॉट एसोसिएटिव। कैसे, कोई एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, 7 - 5 - 3 और 7 - 5 - 3, दोनों को चेक करके देखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 - 5 यानी 2 - 3, और 7 - 2 ये क्या हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 5, जो नॉट इक्वल हो गए, तो नॉट इक्वल लगा दिया तो ये एसोसिएटिव नहीं हो गए। इसे डिवाइड के लिए भी हम देख सकते हैं, किसी 3 नंबर में डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा हम पहले किन दो को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एसोसिएटिव नहीं हो सकता इन जनरल। और फिर बहुत सारे ऐसे ऐप को एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एसोसिएटिव होते हैं नहीं होते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव होगा ही, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव।
मैट्रिक एडिशन एसोसिएटिव होता है। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पर आप विचार कर सकते हैं। जब आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो रही है, या कौन कौन से ऐसे सेट आपको मिल पा रहे हैं जहाँ पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट हम एक चीज देखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बड़ा ही इकाई अवयव इसको बोलते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और जब भी हम ग्रुप स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, कुछ डेफिनेशन में डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं, कुछ यूज करते हैं, तो बहुत बार हम आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही विचार करते हैं। जैसे अभी हम ग्रुप स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर तो एक तरह से हम उसकी प्रॉपर्टीज की ओर ही जा रहे हैं। ग्रुप के लिए जो चीज़ें चाहिए ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए वो हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम ये देखेंगे कौन सा एलिमेंट ग्रुप है नहीं है, तो हमारा पहला फोकस रहता है कि हम सेट को नॉन एम्प्टी देखें और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट देखें। अगर इनमें से एक भी अगर डिस्कार्ड हो गया या कैंसिल हो गया, आपको आइडेंटिटी नहीं मिला, तो ग्रुप नहीं होगा। इसके हम देखें फॉर्मली, लेट एस कॉमा स्टार बी सम algebraic structure, algebraic structure, then an element, इसको हम यूजुअली ई से डिनोट करते हैं, ई बिलोंग्स टू एस इज said to be identity element if for any a belongs to s, e star a is equal a star e। ऐसा एलिमेंट जो इज इक्वल ए, या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ए स्टार ए इज इक्वल ए स्टार ई, सॉरी ए स्टार ई। ऐसा एलिमेंट जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन करवा दे, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें, वो एलिमेंट खुद ही आ जाए जिसके साथ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ये तो एकदम सबसे इजी है। एग्जाम्पल देखें, 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूजुअल एडिशन। जो 0 है एलिमेंट है वो एडिशन के लिए, जोड़ के लिए हमारे लिए आइडेंटिटी या इकाई एलिमेंट, इकाई अवयव होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है a प्लस 0, वो क्या होता है, a के बराबर ही होता है, या इसको हम ले सकते हैं 0 प्लस a। दूसरा हम देखें एग्जाम्पल, 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। 1 है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जो हम गुणा करते हैं, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे a मल्टीप्लाई 1 इक्वल a ही होता है, इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई a। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, नाम ही आइडेंटिटी है। या यूनिट, अच्छा आइडेंटिटी ही लिख देते हैं, यूनिट भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और बात करें मैट्रिक्स एडिशन की, तो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी एलिमेंट आपको आ गया होगा, बड़ा ही इजी है आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी सेट में, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेट में, स्ट्रक्चर में, अलजेब्रा के स्ट्रक्चर में ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए जिसे ग्रुप के किसी उस
एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करें, जिसके साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं वही एलिमेंट हमें वापस मिल जाए, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। लास्ट में हम देख लेते हैं एक इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में लेट एस एन स्टार वी एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, E belongs to S, be the identity element of S, star. A belongs to S, be some element, then an element B belongs to S is said to be inverse element of A if A star V is equal to identity is equal to B star A। E है एस स्टार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, E उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, A है वो कोई भी एलिमेंट S का है, तब B जो एलिमेंट है वो A का इन्वर्स कहलाएगा। यदि A और B को ऑपरेट किया जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। एग्जाम्पल में फर्स्ट देखें, इन आर प्लस रियल नंबर और प्लस जो यूजुअल एडिशन है, माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। जैसे हमको पता है एज ए में हम माइनस ए ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल 0, या माइनस ए में हम ए ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 0, और 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ए के लिए इनवर्स एलिमेंट माइनस ए हो गया। सेकंड देखें हम, इन आर नॉट और मल्टीप्लाई। आर नॉट का मतलब है रियल नंबर में से 0 को हटा दिया बाकी के एलिमेंट। इन आर नॉट यूजुअल मल्टीप्लिकेशन 1/a इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, एज ए मल्टीप्लाई 1/a इक्वल हो जाता है 1 इज इक्वल होता है 1/a मल्टीप्लाई ए, और 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो ए का इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया 1/a। 0 के लिए हमें कोई ऐसा इनवर्स नहीं मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, तो हम 0 को शामिल नहीं करते हैं। अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, और ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो इनवर्स है वो ए इनवर्स हो जाएगा, लेकिन वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो गया, देन ए इनवर्स है, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है जब ही हम इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में हम या उस जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसका हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें ए इनवर्स मिलता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ए इनवर्स निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने 4-5 प्रॉपर्टी देखी थी। एक तो था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, थोड़ा सा जल्दी से हम इनको देख लेते हैं जल्दी। क्लोजर में क्या था, 2 एलिमेंट हमने सेट के लिए और उनका जो प्रोडक्ट करवाया वो भी सेट का एलिमेंट आ गया, तो क्लोजर। कम्यूटेटिव का मतलब है ए और बी का प्रोडक्ट करवाओ या बी का ए के साथ प्रोडक्ट करवाओ, क्रम चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा हमने देखा था एसोसिएटिविटी, यानी कि पहले 2 एलिमेंट को प्रोडक्ट करवा के तीसरे से करवा दो, या फिर दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट करवा के उसका पहले के साथ करवाओ, कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, ऐसा एलिमेंट जिसको ग्रुप के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप का वही एलिमेंट आ जाए। और फिफ्थ है इनवर्स एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसा दूसरा एलिमेंट जिसका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाने पर, प्रोडक्ट करवाने पर आइडेंटिटी आ जाए तो इनवर्स कहलाता है। तो ये 5 जो इम्पोर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देख ली हैं। अब मेरे ख्याल से ग्रुप को डिफाइन करने के लिए हमें जितना भी मटेरियल चाहिए वो हमने इकट्ठा कर लिया है, वो हमने पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट कर देंगे और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो आज हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर पाम इंस्टीट्यूट ये सर्च कर सकते हैं, या आप किसी भी सोशल मीडिया पर @पाम इंस्टीट्यूट ये सर्च कर सकते हैं। INSTITUT, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। पाम इंस्टीट्यूट किसी भी सोशल मीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्ले स्टोर पर ऐप भी हम अपलोड कर रहे हैं, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। एक बार हमारा जो ऐप है वो पब्लिश हो जाता है फिर हम आपके लिए ऐप पर भी कुछ मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे। तो ये हमारे सोशल मीडिया पर आप जा सकते हैं और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली हम इसकी जो लिंक्स हैं वो हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ तक जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए पाम से। थैंक यू।